अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह से माहौल को गरमाया है, अब उसकी तपिश ख़ुद अपोजिशन तक अनकरीब पहुँचेगी। ये मेरी बात आप नोट कर लें। ये अपोजिशन जो मौलाना साहब के साथ खड़े उनको तैयार नहीं थी, जो बिलावल भुट्टो कहते थे कि मजहबी कार्ड के मैं इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हूँ, और इस पर मौलाना साहब की और उनकी आपस में काफ़ी शदीद लड़ाई हो गई थी और बड़ा मुश्किल से बीच बचाव करवाया गया था एक कुछ अर्सा पहले जब मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी अपोजिशन की। तो उस वक्त अब वही बिलावल क्यों आकर मौलाना के साथ खड़े हो गए, ये बहुत एक बड़ा सवाल है। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने फ़ोन नहीं सुने थे, उनकी लीडरशिप जिन्होंने फ़ोन नहीं सुना, लाहौर में जब मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूद थे और वो फ़ोन करते रहे, हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान ने गालियाँ निकाली कि ये लोग क्या हैं, ये क्यों नहीं आ रहे। अब वो इस्लामाबाद में क्यों पहुँच गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर शहबाज शरीफ साहब जहाँ जा रहे हैं अपनी सीवी साथ लिए फिर रहे हैं कि जनाब मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो, जनाब मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो, इदारों मेरी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, 10% सपोर्ट भी मेरी की होती मैं वज़ीर-ए-आज़म बन सकता था। ये सारी अपोजिशन को मिलाकर यानी तकलीफ़ इस चीज़ की है कि फ़ौज सियासत पे क्यों नहीं आ रही, फ़ौज हमारा साथ क्यों नहीं दे रही, फ़ौज जो है इमरान खान की हुकूमत को क्यों नहीं गिरा रही और फिर सियासत में क्यों नहीं आ रही, ये एक उनको मसला हुआ है। अब बिलावल और शहबाज शरीफ साहब अब आकर यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि इमरान खान साहब ने सख्त तकरीरें की हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। अब मामला बनते बनते बिल्कुल करीब पहुँच गए थे, जिसकी वजह से फिर नवाज़ शरीफ साहब ने भी इनकार कर दिया था मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने से, मरीम साहबा ने भी मिलना गवारा नहीं किया मौलाना फजलुर रहमान साहब से, फिर शहबाज शरीफ साहब ने मिलने से किनारा कशी की, बिलावल भी नहीं मिल रहे थे, लाड़काना में नहीं मिल रहे थे मौलाना फजलुर रहमान से, अपने घर में नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ इस्लामाबाद तक क्या करने आए। वो इसीलिए कि मामला बिल्कुल करीब थे और लगा कि भाई इमरान खान को पैगाम दो कि ये देख लें वरना हम मौलाना के साथ आ जाएंगे, इसलिए नहीं जा रहे थे। तो इमरान खान ने जब क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा अच्छा भाई अब तो कोई रास्ता नहीं रहा, तो अब चलो मौलाना के साथ ही चल देते हैं। अब अजीब व गरीब ये बात है कि अब इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में दो बड़े वाज़े धड़े बन गए हैं। एक तरफ इमरान खान है, उनकी सियासत, उनका नज़रिया है। दूसरी तरफ सारे वो जो इक़्तिदार के मज़े लूट चुके हैं, जिन्होंने बहुत मज़े किए हैं, जिन्होंने कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप में ली और 40-40 लाख की लस्सी का बिल आ गया, वो सब लोग एक तरफ हो गए। अब अजीब बात है कि बलूचिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब हारे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब से, वो भी उनके साथ आके खड़े हुए हैं कंटेनर पे। ANP से हारे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी उनके साथ आकर खड़े हुए हैं। तो सारे मिल गए हैं, तो एक आखिर क्या वजह है, वो उनकी बारी उस तरह से नहीं आई। असल मसला ये है। अच्छा, फिर मौलाना साहब की तकरीरों को सुन लें, जिसका एक एक का भरपूर जवाब दे दिया इमरान खान साहब ने, कमाल कर दिया उन्होंने तकरीर। आज इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में उनकी आज़ादी का दिन मनाते हुए जो तकरीर की है, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जो ये यहूदी एजेंट की बात करते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के होते हुए किसी यहूदी एजेंट इसराइल लॉबी की क्या ज़रूरत है। फिर उन्होंने ये तक कह दिया कि जनाब ये मौलाना साहब अब जो कश्मीर की जो बात कर रहे हैं, अगर हम उसको देख लें तो इमरान खान ने जिस तरह से कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप कौम मुत्तहिदा की तकरीर देख लें, वहाँ 70 से ज़्यादा मुलाकातें देख लें, तो उन्होंने कमाल कर दिया। जितनी आग इंडिया में लगी हुई है इमरान खान साहब की वजह से, उनकी तकरीर की वजह से, उसको देख लें, और जितनी सपोर्ट इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंडियन मीडिया में मिल रही है, शायद ही आपने इसकी मिसाल पहले कभी देखी हो। तो इससे भी वाज़ेह हो जाता है कि कौन कहाँ खड़ा है। ये तो मामला हो गया कश्मीर की, जो मौलाना साहब वहाँ जाकर बात कर रहे हैं कि बतौर कश्मीर कमेटी के चेयरमैन उन्होंने कोई प्रेस रिलीज़, कोई उनकी कोई बाहर का कोई दौरा दिखा दें, कुछ दिखा दें। इमरान खान ने जो किया कौम मुत्तहिदा में, वो तो बहुत एक अलग चीज़ है ना। मैं कहता हूँ मौलाना साहब 10 साल चेयरमैन रहे, उनके दौर में कुछ कहीं कोई ऐसी कोई बात, कोई प्रेस रिलीज़, कोई आवाज़, कोई कुछ बात कही कि वो कश्मीर के लिए, आज़ादी के लिए, तो मुझे बता दें, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नामुस रिसालत का मामला करते हैं। जिस तरह की इमरान खान ने तकरीर की है, जिस तरह तैयब उर्दवान ने उनको गले लगाया, उनका माथा चूमा, जिस तरह उन्होंने वहाँ पर इसराइल के हवाले से हॉलोकॉस्ट की बात की कि जनाब यहाँ पर 8 आप इस तरह से यहूदी मार देते, जिस तरह से आप मक़बूज़ा कश्मीर में आपने 80 लाख लोगों को जेल में बंद किया हुआ है, तो क्या दुनिया का रिएक्शन इस तरह होता। तो वहाँ तो उन्होंने उन सब ताकत के महवरों को ललकारा है जिनकी बात यहाँ मौलाना कर रहे हैं। तो मौलाना ने तो कभी उनसे पहले इस तरह की बात नहीं की। तो इन सब को एक तरह से इमरान खान साहब ने तकरीर में बड़े मौसर और मुदल्लिल अंदाज में इनके तमाम बयानी को तोड़ कर रख दिया है, और बड़ा वाज़ेह उन्होंने कर दिया है अपनी तकरीर में कि ना तो किसी को NRO देंगे, और फिर उन्होंने ये तक कह दिया कि ये जो आए हैं, आप इनकी तकरीरें सुन लें कि पीपल्स पार्टी कहेगी महंगाई होगी, नून लीग वालों से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं कि क्यों आए हैं, मौलाना साहब मजहबी कार्ड खेलेंगे। तो मौलाना साहब मजहबी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कह दिया है कि ये जो वोटों और नोटों के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम को बदनाम करते हैं, वो उन्होंने वहाँ पर बड़े जवाब दे दिए हैं।
تو اب ایک بیانیہ مولانا صاحب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا جواب عمران خان صاحب دے رہے ہیں. تو اب یہ دونوں آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. مگر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ اب جب ہار ہوگی، اگر یہ ہار ہوتی ہے، مولانا صاحب یہ جلسہ آگے لے جا کر خون خرابہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر قانون حرکت میں آتا ہے، تو پھر مولانا صاحب کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا. تو اس میں پوری اپوزیشن کا نقصان ہوگا، پوری اپوزیشن کی سیاست جو ہے وہ کافی حد تک دفن ہو جائے گی. یہ جو اشتعال کی ہنگامہ رہی کی سیاست کی طرف وہ آ رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جس طرح MMA کے دور حکومت میں فضل اللہ بنا تھا اور پھر اس نے پہلے بات اسلام کی تھی اور انصاف کی تھی کہ یہاں یہ چیز نہیں مل رہی سوات کے لوگوں کو، یہ کام نہیں ہو رہا، انصاف نہیں مل رہا. تو اس کے بعد دیکھیے اس کا ایجنڈا سامنے آ گیا کہ وہ جس طرح سے اس نے دہشت گردی کی اور قبضہ کیا اور وہاں پر پوری اپنی ایک ریاست قائم کرنے کی کوشش کی اور ملک کو تباہ کیا، دہشت گردی کی، لوگوں کو قتل کیا، اور کس طرح وہاں پر خونی چوک وہ بن گیا. تو بالکل اگر آپ دیکھیں، آپ اس کو فضل اللہ کو پڑھیں، آپ صوفی محمد کو پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کہ مولانا بالکل ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ لوگ جو ان کے خلاف ہوتے تھے آج وہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایک عجیب سی یہ بات ہے. اور انہوں نے جس طرح کہا کہ بے روزگاروں کا ایک یہ سارے بے روزگار اکٹھے ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ جن کو اب عوام نے ووٹ نہیں دیا. تو بعض اوقات اس طرح کی بھی بات یہاں پر نظر آتی ہے. دیکھیے اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ. کتنے منٹ ہی بنی ہے، زیادہ لمبی بنی ہے.